में बारिशें और सैलाब से सूरत हाल अबतर है। नशीबी इलाके डूब गए हैं, सड़कें और गलियां तालाब बन गई हैं। खैरपुर में सैलाबी सूरत हाल और इघारों में कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने से मुतादिद कब्रें मिसमार हो गई हैं। हैदराबाद, लाड़काना हो या सक्खर, हर सू तबाही की दास्तान है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है, जबकि हादसात में 25 अमवात भी हो चुकी हैं। सिंध में बारिशों से क़यामत टूट पड़ी, हर तरफ तबाही तबाही, शहर के शहर डूब गए, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां पानी में गुम हो गईं, बिजली मुअत्तल, जिंदगी का पहिया जाम, अवाम घरों में महसूर हो गए। खैरपुर में सैलाबी सूरत-ए-हाल, शाहराहों पर कई फीट पानी जमा, घर भी ज़ेर-ए-आब, मकानात गिरने के वाक़यात में 3 रोज में 17 जिंदगियां निगल लीं। कोटकी का भी बुरा हाल, मकान की छत गिरने से खातून जान से गई। हैदराबाद में शहरियों का कीमती सामान बारिश की नजर, शहरी नुकसान पर परेशान हैं। 5 से 6 रोज हो गए, कोई पीसने वाला नहीं है, खाने को नहीं है। पानी मस्जिद आ रहा है, पानी तो हमारे यहाँ मस्जिद पानी आ गया है, निकला नहीं है अभी तक, कोशिश में लगे पड़े हैं। गुजारा बड़ी मुश्किल है, मजदूर आदमी है, मजदूर आदमियों का ये कमाने जाएंगे तो खाएंगे। हालत यहाँ पे ऐसी है कि देखो घरों में भी पानी है और बड़ा छत हमारी है सारी गिर गई है। घरों का कदीमी कब्रिस्तान भी डूब गया। टंडोला यार में गंदम की लाखों बोरियां पानी की नजर हो गयीं। कंदकोट समेत सूबे के दीगर शहरों का हाल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी चीख कर बता रही है। मुतासरीन का एक ही सवाल है, कहाँ है बड़े बड़े दावे करने वाली सिंध हुकूमत। सिंध भर में बारिश से होने वाली तबाही पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। सक्खर से हमें ज्वाइन किया है जमील मुगल ने, कंदकोट से हमारे साथ हैं हुजूर बख्श मंगी, जबकि हैदराबाद से वसीम सोमरो हमें अपडेट करेंगे, और लाड़काना से हमें ज्वाइन किया है सलामत अबरो ने। सबसे पहले सक्खर की सूरत हाल जानते हैं और आपको बताएंगे जमील मुगल कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जमील, अपडेट कीजिएगा, सक्खर भर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और रेस्क्यू हुकाम का क्या कहना है, अब तक ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? सादिया, सक्खर में कई रोज से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये 3 रोज से जो बारिश हुई है, तूफानी बारिशें हुई हैं, इसने सक्खर पूरे शहर को जो है तबाह कर दिया है। सक्खर का, पुराने सक्खर का बुरा हाल है, पूरा पुराना सक्खर डूबा हुआ है। बसपुर है, जेल रोड है, जिया है, चौक घंटाघर है, बैराज रोड है, ए सेक्शन थाने के अंदर पानी भरा हुआ है, मिर्च बाजार में पानी है, डक रोड में पानी है। सक्खर का कोई ऐसा रोड नहीं, कोई गली नहीं है। मेहरान मरकज सबसे बड़ा तिजारती मरकज है, लेकिन मेहरान मरकज में इस वक्त जो है कई फुट पानी खड़ा हुआ है। जो और दीगर बाजार हैं वहां पे भी दुकानदार जो है परेशान है, उनकी दुकानों में पानी चला गया है। तो सक्खर के जो है बहुत बुरा हाल है, और सक्खर की इंतजामिया जो है उन्हें कई मरतबा पीडीएमए ने मुतअद्दिद बार जो अलर्ट जारी किए कि सक्खर में जो है ये बारिशें हो सकती हैं, सिंध में बारिशें हो सकती हैं, लेकिन सक्खर की इंतजामिया ने जितनी बारिशें हुई हैं उसके मुताबिक इंतजाम नहीं किए। अब जाके जो है सक्खर इंतजामिया जागी है जब पूरा शहर डूब गया है। सक्खर के जो इलाका है पुराना सक्खर, वहाँ के कश्ती भी कल लाई गई, कश्ती में लोगों को जो है वो मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए गए। तो जिस तरह ये बारिशें हुई हैं तो इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पे कई कश्तियां जो है सक्खर में लाई जाए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो फिर कश्तियां जरूर चलेंगी। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि सक्खर शहर में जो है वो बिजली का निजाम धर्म भरम हो गया है, पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए। जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। सूरत हाल कुछ ऐसा है कि पहले से अलर्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर इंतजामिया इमदाद के लिए नहीं पहुंची है। हमारे साथ रहेगा जमील मुगल। वसीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। वसीम, जानना चाहेंगे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बारिश से होने वाली अमवात की सरकारी और गैर सरकारी आदाद शुमार क्या सामने आ सके हैं, और अगर आ गए हैं तो वो क्या हैं? खैरपुर में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला जो अब तक थम न सका है। खैरपुर और उसके 8 तहसीलों में बारिश ने मुकम्मल तौर पर खैरपुर और उसके 8 तहसीलों को तबाह करके रख दिया है। खैरपुर में और उसके 8 तहसीलों में मुकम्मल तौर पर अभी सैलाब की सूरत हाल है। अगर यहाँ पर रेस्क्यू की बात की जाए तो ये रेस्क्यू इंतजामिया की जानिब से कोई भी एफर्ट नहीं है, लोग बेयारो मददगार हैं। अमवात की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिन जो बारिश पड़ी थी जिसमें 15 से ज्यादा अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, आज सुबह भी 2 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से जो बारिश का सिलसिला था
जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मगर मेरी जो मालूमात है, मेरे मुताबिक ये 70 प्लस जो है 70 से ज्यादा 10 दिन के अंदर अमवात हुई हैं। लोग बेयारो मददगार, इंतजामिया गायब है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे घरों तक, फोन तक, फोटो सेक्शन तक महदूद है। हर जगह पर पानी है। खैरपुर शहर के अंदर दुकानों में, सब मार्केटों में मुकम्मल तौर पर पानी हो गया है। पहली बारिश ने खजूर और आम को तबाह करके रख दिया था। आज अगर बात की जाए तो बारिश ने तो खैरपुर के कई इलाके, कच्चा, नारो, पीरजोगोट, फैजगंज, वहाँ पर अब तक कोई भी रेस्क्यू की टीम नहीं है। रात को एक वाकया पेश आया था, बारिश के बाद एक छत गिर गई थी जिसमें 5 एक ही खानदान के बंदे जहाँ भाग थे, उसमें भी 2 जो जख्मी थे वो भी चल बसे। इस तरह लोग अभी तक उनकी लाशें नहीं निकाल सकती। अभी जो है ना, रेंजर्स के जवान पनवाकल कैंट छावनी से 150 पाक फौज के जवान पहुंचे हैं रेस्क्यू के लिए। कश्तियां भी लाई गई है। इंतजामिया यहाँ पर, इनको पता था सारी चीज का, ये पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर इंतजामिया नाकाम हो गई है और सरकारी तौर पर जो आदाद शुमार सामने आए, खैरपुर में 50 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। वसीम सोमरो हमारे साथ रहेगा, अपडेट कर रहे हैं हमें। हुजूर बख्श मंगी की जानिब रुख करेंगे, कंदकोट में वो मौजूद हैं। हुजूर बख्श, बताइएगा यहाँ पर इंतजामिया किस हद तक एक्टिव नजर आ रही है और तबाही के हवाले से क्या बताया जा रहा है, क्या तखमीना लगाया गया है? देखें जी, ये जो मानसून का स्पेल 5वां है, ये गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। मैं आपको ये बताऊं कि जो बारिशें हैं यहाँ पर, इतनी तेज बारिशों के बायस नशेबी इलाके तो क्या शहर मुकम्मल डूब चुका है। नक्कासी आग का निज़ाम मुकम्मल गरम बरम नजर आ रहा है। इंतजामिया की अगर बात करें तो इंतजामिया सिर्फ दफातरों में और अपने बंगलों में बैठकर वही लोग जो अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर नजर नहीं आ रहा। 4 रोज से बारिश चल रही है तो डिप्टी कमिश्नर का हमने चेहरा तक नहीं देखा। जब भी हम कवरेज पर जाते हैं तो वहां पर कोई इंतजामिया का बंदा ये तकल्फ नहीं कर रहा कि शहर से पानी निकालने का कोई बंदोबस्त किया जाए। बिजली का निजाम दरम बरम में, 4 रोज से बिजली मुअत्तल हो चुकी है। 6 फीडर की बिजली इस वक्त तक बंद है और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। अगर नुकसानात की बात करें तो 2 घरों की छतें गिर गई थी जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए थे। अमवात का इस वक्त तक कोई वाकया पेश नहीं आया। और हादसात की अगर बात करें तो 4 से 5 हादसात हुए जिसमें 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। और इस वक्त तमाम जो शाराएं हैं, डीसी ऑफिस रोड से लेकर एसएसपी ऑफिस रोड और मिठा चौक रोड, इस तरह के तमाम जो शाराएं हैं वो इस वक्त तालाबी सूरत अख्तियार किए हुए हैं। हर मोहल्ले और हर गली में नक्कासी आग का पानी भी उबल पड़ा है और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हत्ता कि मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो हमारा घर है अपना, वो भी इस वक्त जो है पानी के में डूबा हुआ है। इस तरह की सूरत हाल है, इस तरह की सिचुएशन है। अगर कच्चे की बात करें तो कच्चे में लोग डूब रहे हैं, वहां से पानी निकालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। निजाम जिंदगी पूरी तरीके से मफलूज हो चुका है। कंदकोट में सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन अभी तक कोई अमवात यहाँ से रिपोर्ट नहीं हुई है। सलामत अब्रो, आपकी जानिब आएंगे। लाड़काना में क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर और क्या बताया जा रहा है, कितनी बारिशें अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं और महकमा मौसमियात क्या बताता है कि आगे कितनी बारिशें होंगी, नुकसान कितना हुआ है? जी सलामत अब्रो से राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि लाड़काना की सूरत हाल भी जानेंगे। अभी तक तो यही बताया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में सिंध भर से जो सूरत हाल सामने आ रही है कि 50 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुंची है। वसीम सोमरो एक दफा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल अब बन रही है, क्या इंतजामिया पहुंच रही है ग्राउंड पर, पानी निकालने का कोई सिलसिला शुरू किया गया है और यहाँ पर जो अवाम है उनका क्या कहना है इस तरह की सूरत हाल में, क्या उनको किसी किस्म का रिलीफ या इमदाद पहुंचाई गई हो? सादिया, खैरपुर के जो कच्चे के इलाके हैं, फैजगंज, नारो, पीरजोगोड़, ये तो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। वहाँ पर सैलाब का मंतज़र इंतजामिया को पहले ही पता होना चाहिए था। 2010 में फ्लड आई थी, वहाँ पर कोई भी इनको इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए थी, मगर इंतजामिया ने कोई भी इक़दाम नहीं किए। रिलीफ की बात की जाए तो लोग बेयार और मददगार हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुज़िश्ता रात शादी शहीद का एक इलाका, एक घर की छत गिरी थी जिसमें एक ही फैमिली के 5 बंदे जाँ बाग हुए थे, 3 जख्मी थे। वो अब सुबह मकामी अफराद ने लाशें निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया यानी कि मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत लाशें निकालने का काम शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इंतजामिया नहीं पहुंची है। सलामत, आपसे जानना चाहेंगे लाड़काना की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? देखें, लाड़काना में भी कोई सूरत हाल कोई इतनी खास बेहतर नहीं है। लाड़काना में मुसलसल जो 3 रोजों से शहर और गुजरवा में जो बारिश का सिलसिला जारी था उसे हमें तकरीबन
7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए शहर के गली मोहल्लों, सरकारी और निजी इमारतों में जो बारिश का पानी मौजूद है शाहराहों पर, उसके निकालने का निकास तो जिले इंतजाम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे लग रहा है कि वो सोई हुई है। कोई खास रखा इंतजाम नहीं किए जा रहे, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। और दूसरी जानिब बारिशों का जो सिलसिला 3 रोज जो मुसलसल जारी रहा, उससे जो तबाहकारियां हैं वो भी जारी रही। कल गुज़श्ता एक रोज में जो है 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मुख्तलिफ जो वाक़यात हादसात में घरों की छतें गिरने और दीवारें गिरने दीगर वाक़यात में। और आज रात जो है 3 अफराद लाड़काना की तहसील डोकरी, वहाँ पे नवाई गांव है सीहर, वहाँ पे भी ये 3 एक ही खानदान के 6 अफराद जो है 3 जांबाग हो गए छत गिरने से और 3 जख्मी हो गए। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं, अपनी मदद आपके तहत जो मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इंतजामिया बिल्कुल भी फील्ड पर नजर नहीं आ रही है। सलामत अबड़ो हमें लाड़काना से अपडेट कर रहे थे। वसीम सोमरो ने हमें खैरपुर के हवाले से आगाह किया और हुजूर बख्श मंगी कंदकोट से हमारे साथ थे। जमील मुगल ने सक्खर की से हमें आगाह किया। आप चारों का बहुत शुक्रिया।